ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। आज हम 10वें दिन में हैं। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे, अक्रूर जी भगवान से अनुमति लेकर स्नान करने गए। ये वैदिक रीति है कि हम प्रत्येक कार्य बिना अनुमति के नहीं करते हैं। ठीक है, हम दिनचर्या भी भगवान से अनुमति लेकर करते हैं। हमने इसके पूर्व भी पढ़ा है, मंदिर से आना और मंदिर में जाना अनुमति लेकर, है ना। भगवान से अनुमति लेनी होगी, है ना। जैसा कि किसने अनुमति लिया था, कौन बताएगा? कृष्ण लीला में नलकुवर, उद्धव जी ने। हाँ, उद्धव जी का तो यहाँ पे अभी तक बात ही नहीं आया है। उद्धव जी कहाँ पहुंच गए? नलकुवर, सॉरी प्रभु जी, अक्रूर जी, नलकुवर ने भी ये किया। नलकुवर ने इससे पहले अनुमति ली थी। दैट टाइम में हमने पढ़ा था कि मंदिर से जाते समय किस तरह से हमें भगवान से अनुमति लेकर जाना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अक्रूर जी स्नान करने के लिए अनुमति लिए थे। और जब वे स्नान करने गए तो जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वैदिक नियम है, स्नान करने के बाद जो है इतना कंठ तक जल में खड़े होकर जो है गायत्री करना पड़ता है। यह नियम है। कंठ तक गले कंठ तक पानी होना चाहिए, यहाँ तक, इसको कंठ बोलते हैं, है ना। इसीलिए हम तुलसी माला को कंठी माला भी बोलते हैं, कंठ में पहनने वाली माला, है ना। उसी समय क्या हुआ कि जब वो खड़े थे तो यमुना जी का जल कैसा था? एकदम स्फटिक की भांति, एकदम नीट एंड क्लीन, आर पार दिख रहा था। तो उन्होंने जल में क्या देखा कि कृष्ण हैं। अक्रूर जी को पूरा विश्वास था कि कृष्ण जी रथ पे हैं, उसके बाद भी वे भ्रमित हो गए। तो वे क्या किए, तुरंत बाहर निकले और रथ की ओर बढ़े देखने के लिए। और उन्होंने क्या देखा, यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे पहले ही की भांति रथ पर बैठे हुए हैं। जब अक्रूर जी आकर नदी से निकल के वापस आए, देखे कि रथ के पास आए तो देखे कि भगवान पहले की ही भांति। यहाँ पे पहले की ही भांति ऐसा क्यों कहा गया? हो सकता है कि भगवान भाग के नदी में गए हों, उसके बाद भाग के इधर आए हों, इसीलिए अक्रूर जी शब्द प्रयोग कर, भगवान प्रभुपाद जी शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि अक्रूर जी ने क्या देखा कि भगवान जैसा पहले बैठे थे बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए, उसी भांति बैठे हुए। थोड़ा भी उनका जगह चेंज नहीं हुआ, क्योंकि दोबारा अगर कोई आकर बैठेगा तो इमीडिएटली सेम जगह पे नहीं बैठेगा ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए अक्रूर जी ये क्लियर करते हैं। अब आगे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब उन्होंने उन दोनों को रथ में
बैठे देखा तो वे सोचने लगे कि उन्होंने उन्हें जल में देखा भी था या नहीं। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं जल में सच में उनको देखा था कि नहीं। अतः एव वे पुनः नदी पर गए। इस बार उन्होंने न केवल श्री कृष्ण एवं बलराम के दर्शन किए, अपितु वे अनेक देवताओं, सभी सिद्धों, चारणों व गंधर्वों के भी दर्शन किए। जैसा कि इस अध्याय का नाम है वैकुंठ लोक। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है, वापस जब दोबारा गए तो उन्होंने देखा कि सिर्फ कृष्ण और बलराम उपस्थित नहीं थे, समस्त देवी देवता उपस्थित थे, जिसमें कौन कौन थे? सिद्ध लोग भी थे। ठीक है, और चारण्य और गंधर्व भी थे, सबके दर्शन किए। वे सभी श्री कृष्ण, वे सभी भगवान के समक्ष नतमस्तक खड़े थे। कैसे खड़े थे? नतमस्तक मतलब समझ रहे हो? मस्तक को झुका हुआ, ऐसे खड़े थे। इसको नतमस्तक कहते हैं। अक्रूर जी जब दोबारा जल में गए यमुना नदी के, तो उन्होंने देखा कि पूरा भगवान का जो है, सारे देवी देवता भगवान के सामने ऐसे नतमस्तक खड़े हैं। अब आगे लिखते हैं, वे सभी श्री भगवान के सामने समक्ष नतमस्तक खड़े थे। श्री भगवान शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। उन्होंने सहस्त्रों फण वाले शेषनाग जी के भी दर्शन किए। सहस्त्रों फण मतलब सहस्त्र अर्थात 1000, सहस्त्रों मतलब काउंट नहीं किया जा सकता, हजारों से भी ज्यादा उनके फन थे, इस तरह से कह रहे हैं। इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। तो उन्होंने शेषनाग जी का भी दर्शन किया, जिसके सहस्त्रों फन थे। वे शेषनाग जी ने नीले वस्त्र धारण किए थे और उनके कंठ श्वेत थे। उनके श्वेत कंठ हिमांच्छादित पर्वत शिखरों के समान दिखते थे। अक्रूर जी ने शेषनाग की कुंडली में अत्यंत गंभीर रूप से बैठे हुए चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन किए। उनके नयन रक्तांभ कमल दल के समान थे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अक्रूर जी ने क्या देखा, तो वो कहते हैं कि अक्रूर जी ने देखा कि शेषनाग जी को देखा, और शेषनाग जी कौन से कलर का वस्त्र पहने थे? बोल रहे हैं नीले कलर का। हाँ, नीले कलर का वस्त्र था, और उनका कंठ कैसा था? गला श्वेत, सफेद। ठीक है, और किस प्रकार लग रहा था? पर्वत की शिखर की तरह। ये देखिए, इधर हल्का सा उठा रहता है ना, अब देखो सबके इधर हल्का सा रहता है। तो कंठ जो है उनका कैसे लग रहा था? जैसे हिमान, बर्फ का पर्वत हो। अभी सहस्त्रों सम, छोटा सा तो नाग नहीं है ना। नाग का ये भाग जो है, ये भाग मोस्टली
हम मैं तो देखा नहीं हूं कभी करीब से, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ये सफेद था उनका, ठीक है। और ऐसा लग रहा था जैसे जो है पर्वत की तरह, हिम की पर्वत, हाँ, बर्फ के पर्वत की तरह। और शेषनाग जी कुंडली बांध के ऐसे बैठे हुए थे और भगवान बहुत गंभीरता से थे। गंभीर का मतलब बात नहीं कर रहे थे, एकदम शांत, और जो है चतुर्भुज रूप में, 4 भुजाएं थी, ठीक है। सिर्फ चेहरा कैसा था? कृष्ण की तरह, उनके दर्शन किए। और उनके आंखें कैसी थी? बोलते हैं कमल दल के समान। लेकिन कौन से कमल दल? बोलते हैं रक्तांभ, मतलब लाल कलर के, लाल कलर का जो कमल होता है, ठीक है, उस कमल के समान। आगे लिखते हैं, दूसरे शब्दों में अक्रूर जी ने वापस आने पर बलराम जी को शेषनाग के रूप में तथा श्री कृष्ण को महाविष्णु के रूप में परिवर्तित देखा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं दूसरे शब्दों में, मतलब पहले जब अक्रूर जी देखे थे तो क्या देखे थे? कृष्ण और बलराम नॉर्मली। जब दूसरी बार आए तो देखे वही श्री कृष्ण और बलराम जो है किस रूप में थे? तो लिखते हैं महाविष्णु। हम जब सृष्टि का वर्णन पढ़ते हैं, भगवत गीता में ही पढ़ रहे थे शायद, महाविष्णु से जो है गर्भोदकसाय विष्णु, गर्भोदकसाय विष्णु से श्रीरोदकसाय विष्णु। तो वे महाविष्णु के रूप में जो है परिवर्तित थे। कौन? कृष्ण जी। और बलराम जी जो है शेषनाग के रूप में। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उन्होंने मंद हास्य करते हुए चतुर्भुज श्री भगवान के दर्शन किए। गंभीर थे और उनका जो है मंद हास्य, मतलब अंदर से मुस्कुराते हुए, है ना, थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल था, इंग्लिश में उसे स्माइल देते हुए भगवान के दर्शन किए। वे सबके प्रति आनंददायक थे। महाविष्णु जो है वे सबके प्रति जो है किस तरह से थे? आनंददायक थे, मतलब जो उनको देखता था वो उसको आनंद प्राप्त हो जाता था। उनके उस रूप को जो देखता था वो आनंद प्राप्त हो जाता था। आगे लिखते हैं, तथा सबकी ओर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। अपनी उन्नत नासिका, विशाल भाल, चौड़े कानों तथा लाल लाल अधरों मतलब ये, इसे अधर बोलते हैं ना, लाल अधरों सहित वे अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे थे। जो मूर्तिकार होते हैं ना, वे ऐसे ही शास्त्रों से भगवान की रूप रेखा निकाल के विग्रह को गढ़ते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी इतना स्पष्टीकरण से क्यों लिख रहे हैं? हमारे घर में जो हम लोग विग्रह लेते हैं ना, यहाँ पे प्रभुपाद जी को ये सब समझाने का बहुत ही जो है बहुत ही गुह्य मतलब संदेश हमें देना चाहते हैं। प्रभुपाद जी हमें क्लियरली बताना चाहते कि भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का हाथ कैसा है, भगवान के ओठ कैसे हैं। कोई हमें कुछ भी बना कर दे नहीं लेना है ऐसे, ठीक है। आजकल तो हम जो भगवान का विग्रह लेते हैं उनका तो चेहरा ही ठीक से नहीं दिखता, भावुक होकर लेते हैं, समझे। लेकिन हम कृष्ण भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, भक्त लोग भावुक नहीं होते, है ना, भक्त लोग भावुक नहीं होते, भोले भी नहीं होते, ठीक है।
तो इसलिए जो है प्रभुपाद जी यहाँ पे इतना विस्तार पूर्वक कह रहे हैं कि भगवान कैसे देखते हैं, बोलते हैं मंद हास्य, अर्थात जब हम विग्रह ले तो बिल्कुल भी उनका चेहरा मंद हास्य, हल्का सा स्माइल होना चाहिए, ठीक है, और आनंददायक होना चाहिए, ठीक है, और उनकी आंखें कैसे होनी चाहिए, कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि मतलब दया भावना, समझे। अब आगे लिखते हैं, उनकी नासिका कैसे, उन्नत नासिका होनी चाहिए, ठीक है, और विशाल भाल जो है, चौड़े कान, कान चौड़े हैं भगवान के, ऐसे होने चाहिए, समझे। इस तरह से भगवान के प्रत्येक अंगों का वर्णन करते हैं। यहाँ पे तो कहानी के रूप में लिखा हुआ है, अगर हम भागवतम में पढ़ेंगे तो और विस्तार से लिखा हुआ है। आप पूरा पेंटिंग बना सकते हैं। अगर आप जो है चित्रकार हैं तो यह पढ़ के आप भगवान की रूपरेखा निकाल सकते हैं, इतना वर्णन है अच्छे से, ठीक है। खैर कहानी रूप में जो प्रभुपाद जी ने बताया है उतना पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, वे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। उनकी आजानुभुजाएं, आजानुभुजाएं अत्यंत बलशाली थी। आजानुभुजाएं मतलब उनकी जो हाथ थे वे घुटने के नीचे तक पहुंचते थे, ठीक है। हमारे हाथ घुटने के नीचे तक नहीं पहुंचते, ठीक है, लेकिन उनके हाथ, जिनके हाथ घुटने के नीचे पहुंचते हैं उनको आज जो है आजानु भुजाएं कहते हैं। और वो भुजाएं कैसी थी, बोले अत्यंत बलशाली। अत्यंत मतलब जिसके बल का अंत ना हो, ऐसी उनकी भुजाएं थी। ऐसा अक्रूर जी देख रहे हैं और हमें वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि अक्रूर जी देख क्या रहे हैं। जिस प्रकार से महाभारत में धृतराष्ट्र का जो सारथी था संजय, संजय को जो है व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दी थी। महाभारत में क्या चल रहा है संजय यहाँ से देख रहा था, ठीक है। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी जो है इस तरह लिख रहे हैं कि अक्रूर जी क्या देख रहे हैं, प्रभुपाद जी उसे लिख रहे हैं कि अक्रूर जी क्या देख रहे हैं। उनके स्कंध उच्च थे, उनका वक्ष स्थल अत्यंत विशाल था तथा उनकी ग्रीवा शंख की भांति थी। उनकी नाभि अत्यंत गहरी थी और उनके उदर पर त्रिवली थी। उदर मतलब पेट, 3 रेखाएं थी पेट पे, ठीक है। यहाँ पे जो वर्णन हो रहा है, अगर पीपल का पत्ता रखेंगे तो उसी प्रकार से पता चल जाएगा। शंख भी ना, इसीलिए ग्रीवा जो है शंख की भांति थी, जो है शंख कैसा होता है ऐसा, है ना, उसी तरह से। अब हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। कल और अच्छे से विस्तार से हम और अंदर जाएंगे, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझे। हरे कृष्णा।